हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये वीडियो हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ बना रहे हैं। हर टीचर के लिए इन क्वेश्चंस को देना एग्ज़ाम के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। हर टीचर चाहता है कि उसके पेपर के अंदर एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो हो या इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आए। तो अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो हमारा लास्ट चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन को लेकर, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग जरूर पढ़ें। एक्सेस डिमांड का एक कॉन्सेप्ट है, एक्सेस सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, और आपने वहां पर कुछ ग्राफ्स की प्रैक्टिस की होगी जहां पर डिमांड और सप्लाई के चेंजेस से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इम्पैक्ट आता है वो आपने पढ़ा होगा। हम बात करें चैप्टर नंबर 10 मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, वहां पर स्टूडेंट्स इस साल आपके सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, तो आपने वहां से क्या अच्छे से पढ़ लेना है, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स और कुछ फीचर्स में इम्प्लीकेशंस दी गई हैं, वो इम्प्लीकेशंस आप जरूर पढ़ें। रिवेन्यू वाले चैप्टर के अंदर AR MR का रिलेशन, TR AR MR का रिलेशन, कॉस्ट वाले चैप्टर में एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, TC TFC TVC का रिलेशन, और वाई AC कर्व इज यू शेप्ड, वाई MC कर्व इज यू शेप्ड। कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स भी आप ध्यान से देखें, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करेंगे जहां मिसिंग वैल्यूज की बात होती है। अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में तो वहां पर दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और सेकंड क्वेश्चन है कि वो जो रिटर्न टू इंक्रीजिंग है, रिटर्न टू डिक्रीजिंग स्केल है, डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, इनके कॉजेस क्या हैं, ये किस वजह से होता है। तो हमारे को तीनों स्टेजेस के कॉजेस पढ़ लेने हैं। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तो वहां पर एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू MRMC अप्रोच। फिर हम लोग अगर आए सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तरफ, तो सप्लाई के अंदर मीनिंग ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई जहां इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सप्लाई की बात होती है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर हम लोग अब बात करें डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जहां पर आपने दोनों बातों का ध्यान रखना है, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक और फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। क्लियर है। फिर अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेकर, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व वाले मेथड से, उस अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 को लेकर, तो PPC कर्व वाला टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ PPC, वाई PPC कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये टॉपिक आप जरूर करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर स्कूल के एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट श्योर शॉट होता है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे को कमेंट में लिख दें, हम उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।